हेलो एवरीवन, वेलकम टू याप यूनिवर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी डिबेट छेड़ दी है। रामचरण की लेटेस्ट मूवी पेद्दी रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज़्यादा लोग और जानवी के कैरेक्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऑडियंस एंड क्रिटिक्स ने नोटिस किया कि जानवी के कैरेक्टर को इस फिल्म में सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। जिस तरह से जानवी के कैरेक्टर को इस मूवी में फिल्म किया गया है, स्पेशली when they are focusing on her body parts more than her dialogues, that is so wrong। क्या जानवी सच में विक्टिम है या फिर उन्होंने ये सब जानते हुए इस प्रोजेक्ट को चूज किया? आज हम एनालाइज करेंगे इसी पर और इस पर गहरी चर्चा करेंगे। पहले फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट्स की बात करें तो पेद्दी एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसका बजट लगभग 350 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म की थीम सीरियस है, ह्यूमन आइडेंटिटी एंड सोशल स्ट्रगल्स के बारे में है, लेकिन व्यूअर्स का गुस्सा सिनेमेटोग्राफी पर है। सोशल मीडिया पर लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि डायरेक्टर बुच्ची बाबू सन्ना ने जानवी के कैरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ कैमरा पे यूज किया है। कई सीन्स है ऐसे जहां पर हीरोइन के डायलॉग से ज्यादा फोकस उनके बॉडी पार्ट्स पर है। लोग कमेंट आउट करने लगे। स्पेशली एक सीन ऐसा है जहां पर हीरो हीरोइन की खूबसूरती की तारीफ कर रहा होता है और वहां पर कैमरा उनकी वेस्ट पर फोकस करता है। बेसिकली जानवी की वेस्ट और चेस्ट पर जूम इन किया गया है। एवरी टाइम उसके वेस्ट एंड उसके चेस्ट पर जूम इन करके उसको सेंशुअलाइज किया गया है। इवन कंसेंट को लेकर सवाल उठ रहा है क्योंकि फिल्म में कई ऐसे मोमेंट्स है जिसको ग्लोरीफाई किया गया है जो कि हरासमेंट की कैटेगरी में आते हैं और उसको इस तरह से ग्लोरीफाई किया गया है जैसे ये रोमांस है। अब बात करें तो इस कंट्रोवर्सी में तब जोर पकड़ा जब जानवी ने ऑफिशियली एक्स अकाउंट से एक पोस्ट लाइक किया गया जिस पोस्ट में डायरेक्टर को क्रीपर कहा गया था और फिल्म की वल्गैरिटी को क्रिटिसाइज किया गया था। हालांकि जानवी ने तुरंत उसे अनलाइक कर दिया था, पर स्क्रीनशॉट्स वायरल हो चुके थे। कई लोग इसे साइलेंट प्रोटेस्ट मान रहे थे, पर यहाँ सवाल उठ रहा है कि क्या एक ए लिस्ट एक्ट्रेस के पास सिर्फ एक लाइक एंड अनलाइक का पावर था? जानवी कोई न्यू कमर नहीं है, उनके पास एडवाइजर्स है। अगर वो फिल्म के फाइनल कट से खुश नहीं थी तो उन्होंने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? साइलेंस हमेशा प्रोटेस्ट नहीं होता, कभी ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल भी होता है। क्या ये अनलाइक लाइक का ड्रामा जो जानवी ने किया है ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल था? वी हैव नो आइडिया अबाउट। बट क्या ये सही था? नो। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी। हम हमेशा डायरेक्टर को ब्लेम करते हैं, जो कि सही भी है, पर क्या एक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नो, एक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यस, टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी, जानवी ने मिली एंड गुंजन सक्सेना जैसी फिल्म में काम किया है एंड प्रूव किया है कि वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। तो क्या जब उन्होंने पेद्दी साइन किया तो उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी? आई डोंट थिंक सो। जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बजट फिल्म does not mean कि जानवी will compromise her dignity. She has literally compromised her dignity and grace. हमने जानवी के काफ़ी कैरेक्टर्स देखे हैं। जैसे हम बात करें, जानवी ने मिली एंड गुंजन सक्सेना जैसे फिल्म में काम किया है और ये प्रूव किया है कि वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। जब उन्होंने पेद्दी फिल्म साइन की होगी तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, लुक टेस्ट वगैरह दिया होगा। एक एक्ट्रेस एक शूट के वक्त पता होता है कि कैमरा किस एंगल पे जा रहा है, बट फिर भी जानवी ने कुछ भी पॉइंट आउट नहीं किया। जानवी एक स्टार किड है, उसके पास इंडस्ट्री में इतना क्लाउट है कि वो डायरेक्टर को नो कह सकती थी। उन्होंने अगर नो कहा होता तो इसका मतलब था उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया होता, बट उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। क्या उन्होंने सिर्फ एक साउथ का बिग बजट फिल्म के लालच में आकर अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज कर दी? वी हैव नो आइडिया। हम देख रहे हैं कि संदीप वांगा रेड्डी की मूवी एनिमल के बाद सिनेमा में मेल गाजा को जस्टिफाई किया गया है। डायरेक्टर्स को लगता है कि फीमेल लीड्स को सेंशुअलाइज करके मासेस अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जानवी जैसे एस्टैब्लिश्ड एक्टर अगर ऐसे रोल्स को
बिना किसी ऑब्जेक्शन के करती है, तो आने वाली नई एक्ट्रेस के लिए ये एक गलत एग्जाम्पल है। जानवी एक प्रिविलेज्ड फैमिली से आती है और उसके पास ये राइट है कि वो इन सब चीज़ों को नो बोल सके। शी इज़ नॉट प्रेशराइज्ड टू डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवी एंड उसने ये सब फिर भी किया। दैट क्रिएट्स अ रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर द ऑडियंस एंड इवन फॉर अपकमिंग एक्ट्रेसेस। ये दिखाता है कि करियर ग्रोथ के लिए ऑब्जेक्टिफाई होना नॉर्मल है, विच इज़ नॉट फाइन। अगर टॉप एक्ट्रेस ही स्टैंड नहीं लेगी तो इंडस्ट्री कभी नहीं बदलेगी। जानवी को ये चुपचाप रहना नहीं चाहिए था एंड कल्चर को वैलिडेट नहीं करना चाहिए था। तो अंत में सवाल उठता है कि कौन है इसके लिए अकाउंटेबल। प्लीज़ कमेंट आउट कीजिए अपने व्यूज़ एंड ऐसे ही व्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय। थैंक यू सो मच।